सुनिएगा, ऐसा नहीं कि उधर आग लगी है धुआं इधर नहीं आएगा, कभी उधर कभी इधर आएगा। इन हालात में हमें क्या करना चाहिए, वो राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। सुनेंगे, समझेंगे और इसको दिल पर लिख करके लेकर के जाना। ध्यान से सुनिएगा इसको। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ये जो मजमा है इसमें जो ताकतवर है उसको अल्लाह पसंद करता है, इसमें जो कमजोर है उसको अल्लाह पसंद नहीं करता। ताकतवर खुद भी अपने को बचाएगा, दूसरे को भी बचाएगा। कमजोर तो बोझ है, वो खुद अपने को नहीं बचा पाएगा, दूसरे को क्या बचा पाएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दुश्मन के लिए पहले से कुछ तैयारी करके रखो, कुव्वत बना करके रखो। दुश्मन हमला कर दे अचानक, तुम्हारी तैयारी नहीं है तो बर्बाद कर देंगे तुमको। पहले से कुछ तैयारी करके रखो। अल्लाह के रसूल ने कहा कि तीर अंदाजी सीखो और घुड़सवारी सीखो, तलवार चलाना सीखो, तीर निशाने पर लगाना सीखो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो तीर चलाना नहीं जानता, जो तलवार चलाना नहीं जानता, वो हम में से नहीं है, वो नाफरमान है, नाफरमानी कर रहा है। तीसरी बात को ध्यान में रखिएगा, आदमी मैदान से कब भागता है? दो वजह से। उसको दुनिया की मोहब्बत है, मौत से नफरत है। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, जब वक्त आएगा तो कोई बचा नहीं सकेगा, मौत आएगी तो कोई बचा नहीं सकेगा, और जब वक्त नहीं है तो आदमी जहर भी खा लेगा तो भी कोई चीज जहर उसको मार नहीं सकता है। याद रखिए, हमारा खुदा पर ईमान है कि उसके हाथ में हमारी जिंदगी है। जब वक्त आएगा तभी मैं मरूंगा, जब मेरी रोजी बाकी है तो कोई हमको मार नहीं सकता। इसलिए हदीस में आता, पूरी दुनिया मिलकर के तुमको नुकसान पहुंचाना चाहे, तुम्हारे मुकद्दर में नुकसान नहीं है, नुकसान नहीं होगा। पूरी दुनिया मिलकर के तुमको नफा पहुंचाना चाहे और तुम्हारे मुकद्दर में नफा नहीं है, नफा नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। इन तमाम मजमे में कौन जवान मुकाबला करेगा, कौन पीठ छोड़ करके भागेगा, मैदान छोड़ करके भागे, मैं बता रहा हूं। गिलास में पानी है, आधा गिलास पानी है, एक जवान देख करके कह रहा आधा ही गिलास पानी है, ये जवान बुज़दिल होगा, मैदान छोड़ करके भागेगा, मुकाबला नहीं करेगा। जो जवान ये कह रहा है कि आधा गिलास तो पानी है, अल्लाह का शुक्र है, यही जवान मुकाबला करेगा, यही डट करके मुकाबला करेगा, या जान लेगा या जान देगा, ये जवान मुकाबला करेगा। हिम्मत के साथ खुदा है, आपको खुदा पर भरोसा करना है। मैं अपने जवानों से सुना रहा हूं, माइकल टाइसन बॉक्सर था अमेरिका का। जब वो ईसाई था तो उसका नाम था माइकल टाइसन, और जब वो मुसलमान हुआ तो उसका नाम था मोहम्मद अली बॉक्सर। वो हारा नहीं, दूसरे को हराया। कैसे हराया मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। जब वो मुकाबला करने के लिए आया तो दूसरे पहलवान से पूछा कि मोहम्मद अली को हरा दोगे? का मुंह तोड़ देंगे, छट्टी का दूध याद दिला देंगे, हड्डी पसली तोड़ करके बराबर कर देंगे। 1 घंटा तक वो इंटरव्यू देता रहा। अब मोहम्मद अली से पूछा कि ये तो तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा है। कहा कि कोई बात नहीं है, मेरे सामने एक टट्टू है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इतना बोल करके मुकाबला हुआ। 2 मिनट में घूसा मार करके मोहम्मद अली ने उसको ढेर कर दिया। अब मोहम्मद अली से पूछा, जो लंबी चौड़ी डिंग मार रहा था, 1-1 घंटा से इंटरव्यू दे रहा था, उसको तुमने 2 मिनट में गिरा दिया, बात क्या है? कहा कि वो घबराया हुआ था, वो हिम्मत हारा हुआ था, मैं हिम्मत के साथ था, मेरे साथ खुदा था, इसलिए वो मेरे सामने मुर्दा था। मुर्दा को मारना आसान है, मुश्किल नहीं है। आपके पास ईमान की ताकत है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। 2 ही काम होगा, या तो हम जीतेंगे या वो जीतेगा। वो जीतेगा तो भी हमारे हाथ में लड्डू है, हम जीतेंगे तब भी हमारे हाथ में लड्डू है। अगर हम जीत गए तो हम कामयाब हुए, फाते हुए। अगर हम हार गए तो शहीद हो गए, शहादत का रुतबा मिल गया। मदीना के बाजार में एक औरत खड़ी है, खीरा बेचने के लिए आई है। मदीना के बाजार में एक औरत है, खीरा बेच रही है। यहूदियों ने आकर के उसका दुपट्टा खींच लिया। वो औरत देख रही है। दूसरे यहूदी ने आकर के उसके ऊपर दस्तदराजी किया, उसकी आबरू पर हमला करना चाहा। 10 जवान उसके पीछे पड़े हुए, आबरू लूटने के पीछे पड़े हुए हैं। उस औरत ने कहा कि ये क्या तमाशा है, कोई मेरी आबरू बचाने के लिए नहीं आ रहा है। मैं मोहम्मद के शहर में रुसवा हो रही हूं, मेरी आबरू जा रही है। एक जवान को गैरत आई, तलवार लेकर के 10 से मुकाबला करने लगा। 10 को मौत के घाट उतार करके खुद शहीद हो गया, औरत की आबरू बचाने में कामयाब हो गया। आपको हिम्मत दिखानी है, हिम्मत के साथ खुदा होता है।
जहां जहां मुसलमान खड़े हुए आबरू भी बच गई, मस्जिद भी बच गई, इस्लाम भी बच गया, मुसलमान भी बच गया। जहां जहां मुसलमानों ने पीठ दिखाई वहां इस्लाम भी गया, आबरू भी गई, मस्जिद भी चली गई। आपको हिफाजत में अल्लाह के भरोसे खड़ा होना। एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा इसको। बूढ़ा सहाबी है, बादशाह के दरबार में। कहा कि बादशाह मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं अकेला 100 आदमी से नहीं डरता। कहा कि वो कैसे? कहा कि मैं अल्लाह से डरता हूं, इसलिए मैं किसी से नहीं डरता। कहा तुम क्यों नहीं डरते हो? कहा मेरे दोनों हाथ में लड्डू है, तुम मुझे मारोगे मैं फिर भी कामयाब, मैं तुम्हें मारूंगा फिर भी मैं कामयाब। अगर मैंने तुम्हें मारा मैं कामयाब इसलिए हुआ कि मैं फातेह हुआ, गाजी हुआ। तुमने अगर मुझे मारा तो मैं कामयाब इसलिए हुआ, मुझे शहादत का रुतबा मिला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, क्या जज्बा रखते हैं। सामने से मुकाबला हो रहा है, पीछे से दुश्मन पीछा कर रहा है, तीर लेकर के खड़े हुए। कहा जब तक मेरे पास तीर है तुम मेरे करीब नहीं आ सकते, तीर जब खत्म होगा तो तलवार लेकर के उठूंगा, लेकिन जिल्लत की मौत नहीं मरूंगा, इज्जत की मौत मरूंगा, मारूंगा या इज्जत की मौत पाऊंगा। इंशाल्लाह आपको पीठ नहीं दिखाना, आप मुसलमान हैं, आपके पास ईमान की ताकत है, आप खड़े हो जाइए, आपके साथ खुदा खड़ा होगा। इंशाल्लाह मस्जिद की हिफाजत करेंगे, हाथ उठाइए। इंशाल्लाह अपनी औरतों की आबरू की हिफाजत करेंगे, इंशाल्लाह मुसलमानों की जान की माल की हिफाजत करेंगे इंशाल्लाह। मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो, मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो। होठों पे वही इश्क का पैगाम रहेगा, जो काम था वो काम है वो काम रहेगा। होठों पे वही इश्क का पैगाम रहेगा, जो काम था वो काम है वो काम रहेगा। अल्लाह की कसम मर के भी हम जिंदा रहेंगे, अल्लाह की कसम मर के भी हम जिंदा रहेंगे। कातिल तेरे सर पर मगर इल्जाम रहेगा, मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो। कब मौत से डरते हैं गुलामान मोहम्मद, ये अपने गुलामों पे है एहसान मोहम्मद। हो जाए मेरा सर अगर 2 टुकड़े हज्जाज पर, हाथ से छूटेगा ना दामने मोहम्मद। खुदा है मेहरबान बोलो बोलो सल्ले अला बोलो। बस आखिरी पैगाम 3 मिनट का देता हूं, जलसे को खत्म कर रहा हूं। आपकी हालत ठीक नहीं है और जलसा भी उस वक्त में पहुंच गया है जहां कबूलियत की घड़ी शुरू हो गई है। दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपकी बीमारी को दूर करे। आपके घर में अगर जवान बेटा बेरोजगार है, जायज रोजगार अता फरमाए। जवान बेटी कुंवारी है, गैर से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, हालात बहुत नाजुक हैं। इसके हवाले से आखिरी पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब बुरा जमाना आएगा तो मस्जिद को देखना, मस्जिद में लोग दुनिया की बात करेंगे। जब बुरा जमाना आएगा पता करना है कि यह जमाना अच्छा है या बुरा है, तो देखना मस्जिद में जाकर के लोग दुनिया की बात करेंगे, गप मारेंगे, दुनिया की बात करेंगे। इन लोगों की अल्लाह को कोई परवाह नहीं है। क्या मतलब? ये मरे या जिए अल्लाह को कोई परवाह नहीं। आज हम मर रहे हैं, जी रहे, अल्लाह को कोई परवाह नहीं है। मतलब यह है कि बुरा जमाने से हम गुजर रहे हैं। मस्जिद में जाकर के दुनिया की बात मत कीजिएगा, वरना अल्लाह आपको अपने हाल पर छोड़ देगा। मरेंगे जिएंगे अल्लाह मदद नहीं करेगा। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, आप लोग जुमा में बड़ी तादाद में जाते हैं, लेकिन गप में लग करके जुमा को भी अपनी बर्बाद करके आते हैं। और अल्लाह की हिफाजत भी अल्लाह उठा लेता आपके सर से। अल्लाह की हिफाजत में नहीं, कौन हमारी हिफाजत करेगा? सारे दरवाजे तो बंद है, सिर्फ एक ही दरवाजा अल्लाह का खुला है। अगर वो भी बंद हो जाएगा तो फिर क्या होगा? एक बात को याद रखिए। दूसरी बात को याद रखिएगा, झूठी शान दिखाने के लिए पैसा खर्च मत कीजिएगा पानी की तरह। आपकी कमर टूट जाएगी, कोई हाथ उठाने वाला आपका नहीं होगा। आपका समाज मारवाड़ी समाज नहीं है कि गिर जाइएगा तो 10 मिल करके आपको उठाएगा। आपका समाज महता समाज नहीं है कि कोई गिरेगा तो उठाएगा। आपका मुसलमान समाज है, यहां टांग खींची जाती है, हाथ नहीं पकड़ा जाता। इसलिए पैसा को हिसाब से खर्च कीजिएगा। कमा तो रहे हैं, पैसा तो आ रहा है,
लेकिन हिसाब से खर्च कीजिएगा। पैसा ही आपको काम देगा, आपके ईमान को भी बचाएगा और आपकी जिंदगी का सामान भी करेगा। पैसा नहीं होगा तो जिल्लत आपको उठानी पड़ेगी, आपका ईमान भी चला जाएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक जमाना आएगा पैसा ही काम आएगा ईमान बचाने के लिए। पैसा जिसके पास नहीं होगा उसका ईमान नहीं बचेगा। तीसरी बात को याद रखिए जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक दौर आएगा लोग अपनी बीवी से हलाक होंगे, बीवी की वजह से बर्बाद होंगे। एक जमाना आएगा लोग अपने बच्चे की वजह से बर्बाद होंगे, माँ बाप की वजह से बर्बाद होंगे। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह बीवी से कोई बर्बाद होगा? कहा कि हाँ, बीवी ताना मारेगी कि तुम गरीब हो, गरीब के घर में मेरी बाप ने शादी करा दिया। अब वो अमीर बनने के लिए जब कमाना शुरू करेगा तो हलाल हराम को नहीं देखेगा, लूट करके लाएगा, कूट करके खाएगा। बीवी की वजह से शौहर का ईमान चला जाएगा। इसलिए ये घाटे का सौदा मत कीजिएगा। बीवी ताना मारे, मारने दीजिए, ईमान तो सलामत है। बीवी के चक्कर में अपने ईमान को बर्बाद मत कीजिएगा। हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना। तीसरी बात को याद रखिए जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। आपको अगर अल्लाह ने गरीब बनाया है फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, सब्र कीजिए। आप अमीर नहीं हैं, गरीब हैं, आपकी औलाद को अल्लाह अमीर बना देगा। आपने देखा कि नहीं देखा? जिसका बाप बनियारी करता था उसका बेटा आज सऊदी में कमा रहा है, और जिसका बाप रईस था, जमींदार था, उसका बेटा आज पसनी ठेल रहा है। ये क्यों होता है? जब अमीरी आई तो तकब्बुर किया, बेटा गरीब हो गया, और जब बाप गरीब था अल्लाह का शुक्र किया, सब्र किया तो बेटा अमीर हो गया। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। अगर आप गरीब हैं रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखिए अमीर और गरीब तीन जगह बराबर है। अमीर अपनी खोई हुई दौलत को वापस नहीं कर सकता, गरीब अपने गम को, मुसीबत को वापस नहीं कर सकता, दोनों बराबर। गरीब को भी मरना है, अमीर को भी मरना है, दोनों बराबर। गरीब का भी हिसाब होगा, अमीर का भी हिसाब होगा, लेकिन अमीर का हिसाब ज्यादा सख्त होगा, गरीब का हिसाब आसान होगा। इसलिए अगर आप गरीब है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। तीसरी बात याद रखिए, शादी में हिसाब से पैसा खर्च करिएगा। लिखा है हदीस में जब मकान बनाता है आदमी कमर तोड़ पैसा लगा देता है। बीवी ने कहा संग मरमर पुट्टी करा दो, ये पंखा लगाओ, वो झूमर लगाओ, लेकिन याद रखिए आप जो पैसा लगाया वो पैसा पानी में चला गया, कभी ऊपर नहीं होगा। दिमाग लगाइए कि पैसा ऐसी जगह लगाना है जहां पैसा पैसा को खींचे। अगर आप मकान में पैसा लगा रहे हो वो पैसा आपका बर्बाद हो गया। इसलिए दूसरे को दिखाने के लिए, दूसरे को झूठी शान दिखाने के लिए अपनी औलाद को जहन्नम का तौक मत पहनाइए, गरीबी का तौक अपने गले में मत डालिए। एक भिखारी आया भीख मांगने के लिए, इससे 1 रुपया मांगा, दूसरे आदमी से 1 रुपया मांगा, तीसरे आदमी से 500 रुपए मांग रहा। ये आदमी पूछ रहा, तीसरा, अजीब आदमी हो भाई, उससे तुमने 1 रुपया मांगा, इससे तुमने 1 रुपया मांगा, मुझसे 500 रुपए मांग रहे हो। तो इस गरीब का जवाब सुनिए, इस भिखारी का जवाब सुनिए जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। अकल का नाखून लीजिएगा। लोग शादी के मौके से आपको कहेंगे इतना पैसा खर्च कर दो, लोग कहेंगे आप झूठी शान दिखाने के लिए इतना पैसा खर्च करो, लेकिन जब वो खर्च हो जाएगा आप मुसीबत में होंगे, हाथ फैलाइए, वही हाथ खींच लेगा। जो खर्च कराया है वो हाथ खींच लेगा। वो मक्खी है, वो घाव को खोज रहा है। माल है तो आपके पास है, माल जब गया तो वो आपके पास नहीं आएगा। ध्यान से सुनिएगा, पैसा बचाइएगा, पैसा बचाइए, ईमान बचेगा। पैसा गया ईमान चला जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। वो भिखारी कह रहा है कि उससे 1 रुपया मांगा, उससे कल भी मिलेगा, परसों भी मिलेगा, साल भर मिलेगा, उम्र भर मिलेगा। दूसरे आदमी से 1 रुपया मांगा, उससे भी मिलेगा, आज भी मिलेगा, कल भी मिलेगा, उम्र भर मिलेगा, लेकिन तुमसे कल नहीं मिलेगा। जो आज मिलना आज ही मिलेगा। तुम पानी की तरह पैसा बहा रहे हो, झूठी शान दिखाने के लिए पैसा बहा रहे हो। तुम कल हमारी तरह भिखारी बनने वाले हो, इसलिए तुमसे ज्यादा पैसा मांगा कि आज ही जो मिलेगा मिलेगा, कल मिलने वाला नहीं है। इसलिए गरीबी से पहले पहले माल की कदर कीजिए, बीमारी से पहले पहले सेहत की कदर कीजिए, बुढ़ापे से पहले जवानी की कदर कीजिए, मौत से पहले जिंदगी की कदर कीजिए, गरीबी से पहले अमीरी की कदर कीजिए, मौत से पहले जिंदगी की कदर कीजिए। इंशाअल्लाह माल को हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पहले कमाएंगे, बाद में हलाल हराम देखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अंजाम को बाद में देखेंगे, लूट करके लाएंगे, कूट करके खाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
दुनिया के मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है। दुनिया के मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है। तय कर रहा है जो तो 2 दिन का ये सफर है। तय कर रहा है जो तो, आंखों से तूने अपनी कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे। अंजाम से तो अपने क्यों इतना बेखबर है। दुनिया के मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है। तय कर रहा है जो तो, मखमल पे सोने वाले मिट्टी में सो रहे हैं। दोनों हुए बराबर, ये मौत का असर है। दोनों हुए बराबर, ये मौत का असर है। दुनिया के मुसाफिर। जलसा आपका खत्म हो रहा है।